जो 2 लड़कियां थी आपकी वो कब गायब हुई? वो 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को? जी। यानी कि 9 दिन में तीनों लड़कियां जी। आपकी गायब हो गई। हाँ, हम उधर गए और ये लड़की इधर, पता नहीं कितने खन ये क्या हुआ इनके साथ में। यूपी में महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे जमीन पर कुछ अलग ही नजर आते हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि 9 दिनों के भीतर एक पिता की 3 बेटियां गायब हो जाती हैं, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती। और अब 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। और उसके बाद में पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगते हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। बेटियां घर की शान होती हैं, पिता का मान होती है, लेकिन वही बेटी अगर कहीं गायब हो जाए और कहीं से कोई सुराग ना मिले तो पिता पर क्या गुजरेगी, उस परिवार का क्या हाल होगा। इस दर्द को और इस तकलीफ को शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। मैनपुरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां इस पिता की आंखें एक नहीं बल्कि अपनी 3 बच्चियों की तलाश कर रही हैं। और जो 2 लड़कियां थी आपकी वो कब गायब हुई? वो 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को? जी। यानी कि 9 दिन में तीनों लड़कियां जी। आपकी गायब हो गई। हाँ, हम उधर गए और ये लड़की इधर, पता नहीं कितने खन ये क्या हुआ इनके साथ में। तो 21 दिसंबर को घर की सबसे छोटी बेटी गायब हो गई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने लड़की की तलाश जरूर की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर 9 दिन के बाद यानी 30 दिसंबर को 2 और बेटियां घर से गायब हो गईं, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है कि इन बच्चियों के साथ आखिर क्या हुआ है। पड़ोसन ने कहा है कि भैया ये गेट कैसे खुला है। जब देखा तो 2 लड़की पता नहीं है। उससे पहले एक लड़की को हम ढूंढने गए थे मुक्तसर। मतलब आपकी बड़ी लड़की पहले गायब नहीं, हुई सबसे है? छोटी, सबसे छोटी पहले गायब? 14 साल की। हाँ, वो पहले गई है? सबसे पहले वो गई है। कितनी तारीख को? वो गई है 21 को, 21 को? इस 21 दिसंबर को। अच्छा। फिर उसके बाद में हमने, दरोगा जी ने कहा है कि भैया और पता करो, तो हमने साहब कुछ मुक्तसर पता लग रहा है, तो बोले कि आप जाइए। तो हम गए, तो मुक्तसर थाने में गए तो उन्होंने बताई, वो लड़की से दीवान जी ने बात करी। तो बात करने के बाद में हमने अपने HR से करना हो, क्राइम बेंच वाले से किया, तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं है। बड़े साहब से बात कर रहे को, इंस्पेक्टर साहब से थी, तो उन्होंने का फ़ोन कब्रसियत से बात मतलब तुम यहाँ से बगैर पुलिस के साथ लिए अकेले ही हाँ, चले पहले गए? पता करने पुलिस गए। साथ में नहीं गई थी नहीं, आपके? पुलिस पहले नहीं गई थी। फिर उसके बाद में हमने जब उन पर बात वही है लड़की से और उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी, तब हमने इंस्पेक्टर साहब को दिखाई है, तो इंस्पेक्टर साहब ने दोबारा भेजा है। पीड़ित पिता ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि पहली बेटी को ढूंढने के लिए वो अकेले पंजाब तक पहुंच गए। पंजाब में पुलिस वालों ने जब थानेदार से बातचीत कराने के लिए कहा, तो किसी ने फोन ही नहीं उठाया। और 1 महीने से ज्यादा हो गया है, घर से 3 बेटियां गायब हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस को इन लड़कियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पीड़ित पिता ने SSP में इंसाफ की गुहार लगाई, तो अब जल्द ही बरामदगी का दावा किया जा रहा है। इनकी एक नाबालिग लड़की है जो 21 दिसंबर को गायब हो गई थी, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसकी तलाश की जा रही थी, जिसके क्रम में ये पता चला था कि इसकी लोकेशन पंजाब में है। तो हमारी टीम गई थी, जिसमें बरामदगी नहीं हो पाई थी। उसी क्रम में 30/31 दिसंबर को उसकी 2 और बहनें गायब हो गई, जिसके बारे में भी तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसके तलाश के लिए हमारे थाना के अलावा SOG और सर्विलांस की टीम को भी लगाया गया है और इनकी शीघ्र बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। तो एक पीड़ित पिता अपनी बेटियों की तलाश में मुंबई तक अकेला चला गया। एक थाने से लेकर दूसरे थाने तक के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी बेटियों का कुछ अता पता नहीं है। और पीड़ित पिता ने जो पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, यूपी में महिला सुरक्षा के दावे जमीन पर कहां हैं? दूसरा सवाल, 1 महीने से ज्यादा हो गया, पुलिस क्या कर रही है? तीसरा सवाल, पुलिस पर लगे आरोपों का जवाब कौन देगा? चौथा सवाल, लड़कियों को सकुशल घर कब वापस लाया जाएगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए।
पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो मैनपुरी से हमारे रिपोर्टर पुष्पेंद्र सिंह को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा, आप ही की खबर को उठाएगा और फिर से आपके सवालों को फिर से उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।